दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, काफ़ी दिन के बाद आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो दोस्तों सभी कह सकते हैं कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जो फांसी होती है, फांसी से संबंधित जितने भी रोचक तथ्य हैं या जितनी भी बातें हैं जो फांसी देते समय अपनाई जाती हैं, यानी जब किसी व्यक्ति को जब फांसी होती है तो क्या क्या होता है, यानी इस वीडियो में हम ये बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, होता क्या क्या है जब किसी को फांसी दी जाती है, क्या क्या होता है, और ये मैंने कुछ क्वेश्चनों के रूप में लिखा है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, एक एक के बारे में आपको बताता हूँ और आशा करता हूँ आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों देखिए, बात कर लेते हैं फांसी के बारे में रोचक तथ्य है, यानी जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले है जज सजा सुनाने के बाद पेन की नींव क्यों तोड़ देता है। यानी आपने फिल्मों में देखा होगा, जब जज किसी को सजा सुना देता है तो जो पेन होती है उसकी नींव तोड़ देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, जज किसी को सजा सुनाने के बाद नींव जो तोड़ देता है वो इसलिए तोड़ देता है, नंबर एक तो रीजन है उसका ये कि जिस कलम से उसने एक व्यक्ति को सजा सुना दी, उस नींव से किसी दूसरे व्यक्ति को सजा ना सुनाई जा सके, पहला। दूसरा ये है कि जज को भी यह अधिकार नहीं है कि वो अपना फैसला बदल सके। यानी अगर मान लो जज उसकी नींव नहीं तोड़ता तो हो सकता है कि कुछ और लिख दे या बदल दे अपना बयान। तो इसलिए मतलब जज जो है सजा सुनाने के बाद पेन की नींव तोड़ देता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, उसकी बात कर लेते हैं। फांसी देने से पहले जल्लाद क्या बोलता? तो दोस्तों देखिए, जब किसी व्यक्ति को फांसी होती है तो फांसी जो लगाता है वो जल्लाद होता है। तो जो जल्लाद होता है वो क्या करता है, वो कुछ बोलता है। बोलता क्या है? देखिए, वो हाथ जोड़कर बोलता है कि हिंदू भाइयों को राम राम और मुस्लिमों को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम। ये बात वो बोलता है फांसी लगाने से पहले, यानी फांसी लगाने से पहले वो ये बात बोलता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं फांसी के समय वहां मौजूद व्यक्ति कौन कौन होते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो ये 4 व्यक्ति उपस्थित होने अनिवार्य हैं। अगर इन व्यक्तियों में से एक भी उपस्थित नहीं है तो फांसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, अर्थात किसी व्यक्ति को फांसी नहीं लगाई जा सकती। ये व्यक्ति हैं कौन कौन? तो ये व्यक्ति देखिए, एक तो है नंबर 1 होता है जेल अधीक्षक, नंबर 2 होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नंबर 3 होता है जल्लाद और नंबर 4 होता है डॉक्टर। यानी ये 4 व्यक्ति उपस्थित होंगे तभी किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है, अर्थात फांसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। अब देखिए, बात कर लेते हैं हमारा नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 है फांसी सूर्योदय से पहले ही क्यों दी जाती है। अर्थात सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य उगने से पहले ही फांसी दे दी जाती है, ऐसा क्यों? तो फांसी सूर्य उदय होने से पहले इसलिए दे दी जाती है क्योंकि अगर मान लो सूर्य उदय होता है तो तब दिन निकल जाता है और दिन निकलने के बाद काफी सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। इस वजह से फांसी अंधेरे यानी सूर्योदय से पहले ही दे दी जाती है, जिससे कि बाकी के कार्य दिन में किया जा सके, जैसे कि उसके घर वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं वो दिन में की जा सकें और फांसी की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली जाती है, अर्थात सूर्योदय से पहले ही पूरी कर ली जाती है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हम नंबर 5, फांसी से पहले आखिरी इच्छा में क्या क्या दिया जाता है। अर्थात ऐसे भी पूछा जाता है कि जो कैदी होता है या जो जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है उस व्यक्ति से आखिरी इच्छा में मतलब क्या क्या उसे दिया जा सकता है और क्या क्या उससे मतलब उसे भेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, जब फांसी किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उससे जो देखिए किसी जो उसका खास रिश्तेदार है उससे मिलना दिया जा सकता लास्ट इच्छा में, और जो उसे खाने की कोई वीआईपी बहुत अच्छी चीज हो, खाने की जो जायकेदार डिश हो उसे खाने के लिए भेंट किया जा सकता, और कोई धर्म ग्रंथ जिसे वो पढ़ना चाहे दिया जा सकता। ठीक है। अब देखिए, बात कर लेते हैं हमारा 6ठा क्वेश्चन। फांसी के फंदे पर कितनी देर तक लटकाया जाता? देखिए, फांसी जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उस समय जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं वहां होता क्या है, जो जल्लाद है फांसी लगाने से पहले उसके मुंह पर जिस व्यक्ति को फांसी लग रही है उसके मुंह पर काला कपड़ा से मतलब उसके चेहरे को ढक दिया जाता है पूरी तरह से,
और ढकने के बाद लगभग 10 मिनट तक फांसी पर लटकाया जाता है और फांसी पर लटके हुए व्यक्ति को ही डॉक्टर चेक करके बताता है कि ये मर गया अथवा जिंदा है। यानी अगर वो जिंदा है तो दोबारा मतलब कुछ समय निर्धारित किया जाता है, और अगर मर गया तो उसे उतारकर अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को दे दिया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारा नंबर 7 क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सजा हो जाने पर परिजनों को क्या बताया जाता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को जब फांसी की सजा होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके घर वाले या कोई रिश्तेदार या उसके जो परिजन हैं उन्हें कम से कम 15 दिन पहले सूचित कर देता है, जिससे कि वो यानी जो परिवार वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो उसके परिजन हैं, वो उस व्यक्ति से जाकर मिल सकें। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 दिन पहले ये बता दिया जाता है कि उसे फांसी होगी, इसलिए जो मिलना चाहे मिल सकता है। अब देखिए बात कर लेते हैं नंबर 8, फांसी का फंदा कैदियों द्वारा ही तैयार किया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए सुनने में थोड़ा विचित्र जरूर लग रहा है, लेकिन रियली यही है। ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है और अभी इस प्रथा को बदला भी नहीं गया। क्या कारण है। देखिए कहा जाता है कि जो फांसी का फंदा है वो कैदियों द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ये कैदी होते कहाँ के हैं ये भी देखिए। हमारे यहाँ बिहार में बक्सर की जो जेल है वहां के जो कैदी हैं वो फांसी का फंदा बनाने में एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ही फांसी का फंदा बनाया जाता है, क्योंकि वो इस कार्य में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं हम 9वां क्वेश्चन। भारत में इस समय कितने जल्लाद हैं और उन्हें कितना वेतन मिलता है। तो दोस्तों देखिए बता दें कि इस समय अगर वर्तमान की बात करते हैं तो भारत में वर्तमान में केवल 2 ही जल्लाद हैं, और इन्हें जो है राज्य सरकारों द्वारा 3000 रुपये प्रति मासिक वेतन दिया जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी गया हो, लेकिन कुछ दिन पहले इतना ही दिया जाता था। और इसे अगर मान लो आतंकवादी वगैरह ऐसे व्यक्ति को जो देशद्रोही है या फिर कह सकते हैं जिसने बहुत बुरा कार्य किया हो या जो हमारे देश पर मतलब बुरी नजर रखता हो या फिर कह सकते हैं आतंकवादी वगैरह ऐसी गतिविधि रखता हो, ऐसे व्यक्ति को जब फांसी दी जाती है तो उन्हें जो है मोटा पैसा दिया जाता है कि नहीं जल्लादों को, और इसके साथ साथ राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय समय पर सुविधाएं भी दी जाती हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं फांसी के फंदे की रस्सी की मोटाई कितनी होती है। देखिए जो फांसी का फंदा होता है उसकी रस्सी की अगर मोटाई की बात करें तो दोस्तों देखिए 1.5 यानी इससे जो कम नहीं होनी चाहिए। जो फांसी का जो फंदा होता है उसकी जो मोटाई है 1.5 यानी 1.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, यानी ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं फांसी के फंदे की कीमत क्या है। तो फांसी के फंदे की कीमत अगर देखिए आज से 10 साल पहले की बात करें तो फांसी के फंदे की जो कीमत थी 182 रुपये थी। कितनी 182 रुपये। लेकिन आप वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कुछ ज्यादा होगी, यानी कह सकते हैं लगभग 400-500 रुपये तो होगी, लेकिन ये 10 साल पहले की बात है, ये लगभग 182 रुपये थी। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हमारे देश में कैसे मामलों में फांसी दी जाती है। तो देखिए हमारे देश में जो फांसी दी जाती है बहुत ही रियरेस्ट केसों में दी जाती है। यानी अदालत को जब जिस व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो अदालत को उसके बारे में ये लिखना होता है द रियरेस्ट ऑफ द रियर, यानी ये जो दुर्लभतम केसों में से भी दुर्लभ है, यानी दुर्लभतम केसों में से दुर्लभ केसों में ही फांसी दी जाती है, या जहां मजबूरी हो वहीं फांसी की सजा या फांसी दी जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन है फांसी वाले दिन कैदी को कितने बजे बिस्तर से उठा दिया जाता। तो देखिए जब व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसे जो है बिस्तर से लगभग 3 बजे उठा दिया जाता। कितने बजे 3 बजे उठा दिया जाता। 3 बजे उठने के बाद उसे ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी मतलब भेंट किया जाता है, जिससे भी वो चाहे स्नान कर सकता है, और स्नान करने के बाद ही फांसी की प्रक्रिया जो है मतलब की जाती है। उससे पहले मतलब उससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है और खाने के लिए जो भी मतलब उसका अंतिम व्यंजन है उससे पूछा जाता है, और उसके बाद ही उसे मतलब क्या कहते हैं फांसी दी जाती है। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है हमारा भारत में फांसी की सजा प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों है। तो दोस्तों देखिए भारत में फांसी की जो सजा प्रक्रिया है वो लंबी इसलिए है क्योंकि
लंबी होने का रीजन यह है कि जो अदालत होती है उसे मतलब लंबा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि वो वास्तव में उस व्यक्ति को खोजना चाहती है जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है, अर्थात जो वास्तव में गुनहगार है उसी को फांसी की सजा हो, इसलिए उसे जो है लंबा टाइम लग जाता है ये सर्च करने में। ठीक है, कि ये फांसी लायक है भी या नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को तो मतलब सजा नहीं हो रही है जो इस कार्य में लिप्त नहीं है, तो इस प्रक्रिया को छानबीन करने में काफी वक्त लग जाता है, इसलिए हमारे यहाँ फांसी की जो प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15वां, फांसी हमेशा अंधेरे में ही क्यों दी जाती है? तो दोस्तों देखिए फांसी हमेशा अंधेरे में ही दी जाती है, इसका रीजन क्या है? देखिए फांसी अगर अंधेरे में दे दी जाती है तो उसके बाद दिन निकल जाता है और काफी सारे कार्य उसके बाद शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर जेल में फांसी दी जाती है तो जो कैदी वगैरह हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, या फिर वहां के आसपास के जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और एक बात और भी है कि जब फांसी की जो प्रक्रिया अंधेरे में पूरी हो जाती है तो किसी भी प्रकार के अंधेरे में दिक्कत नहीं आती, शोर शराबा या फिर कैदियों द्वारा जो कार्य किया जाता है जेल में मतलब कार्य शुरू हो जाते हैं दिन निकलने के बाद, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं होता और उसके बाद जो उसका जो शव है वो अंतिम संस्कार के लिए भी काफी टाइम बच जाता है। तो इसलिए जो है मतलब जो फांसी है वो हमेशा अंधेरे में ही दी जाती है। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों, एक बात है ये कि जो फांसी होती है ये फांसी की जो प्रक्रिया है इतनी आसान तो है नहीं, यानी ये बहुत ही जैसा कि मैंने बताया बहुत ही रेयर केसों में ये मतलब दी जाती है। ये आसान नहीं है क्योंकि किसी की जान का सवाल है, यानी किसी की जान इसमें ली जाती है, तो इसलिए ये इतनी आसान नहीं है, ये बहुत ही सोच समझकर दी जाती है। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए ये आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में इससे भी अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार हैं, और बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलता हूं दोस्तों, और आपने जो मेरे लिए ये टाइम दिया उसके लिए भी वेरी थैंक्स।